Everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover notice under section 80 of CPC. We'll cover explanation, then the format, affidavit, case law. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. Section 80 of Civil Procedure Code 1908 क्या होता है? So what is section 80 CPC? Section 80 of Code of Civil Procedure 1908 mandate कंपल्सरी कर देता है ये दैट अ पर्सन इंटेंडिंग टू फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, कि अगर एक पर्सन है उसको एक केस फाइल करना, एक सूट फाइल करना है, वो भी किसके अगेंस्ट, किसी पब्लिक ऑफिसर के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है ना। ये दो पार्टीज़ का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना होगा दैट पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट की बात की जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट इन हिज डन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। वो भी तब जब उन्होंने कोई अपनी ड्यूटी के दौरान कोई काम ऐसा गलत किया है जो ऑफिशियली लाइक उनकी ड्यूटी के टाइम पे उस एक्शन को रॉन्ग बोला जाएगा। उस लिए आपको अगर कंप्लेन करनी है यानी केस फाइल करना है तो तब आपको ये नोटिस की ज़रूरत पड़ेगी। मस्ट फर्स्ट गिव अ 2 months प्रायर नोटिस बिफोर इनिशिएटिंग द सूट। यानी कि अगर आपको उनके अगेंस्ट केस करना है तो आपको पहले इस सेक्शन के अंडर यानी सेक्शन 80 CPC के अंडर उन्हें 2 महीने पहले एक प्रायर नोटिस देना होगा कि आई एम गोइंग टू सू यू, मतलब मैं आपके ऊपर केस करने वाला हूँ, ये जो चीज़ आपने की है दिस इज़ रॉन्ग एंड आई एम गोना लाइक सू यू एंड आई, मतलब हम कोर्ट में बात करेंगे अब इस बारे में। हो सकता है उस बीच में कोई मैटर जो उनकी तरफ से हुआ है वो सॉर्ट हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसको वो क्लियर कर सके या आपको क्लियर हो जाए, राइट। नाउ व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? टू गिव द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर अ चांस टू रिजॉल्व द मैटर। गवर्नमेंट को और पब्लिक ऑफिसर को चांस दिया जाता है कि वो मैटर को रिजॉल्व करे बहुत ही पीसफुली, वो भी क्या बिना लिटिगेशन के। तो 2 महीने में टाइम मिल जाता है। सो टू अवॉइड अननेसेसरी बर्डन ऑन द कोर्ट्स, तो फिर अब आप एकदम से लॉ सूट फाइल कर दो, फिर कोर्ट में जाके आपको 10 दिन बाद रियलाइज़ होता है अरे अरे तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर सेटलमेंट हो जाता है, तो कोर्ट का भी टाइम बेकार होता है, अननेसेसरी कॉस्ट लगता है, तो कोर्ट में बर्डन पड़ता है हर हेयरिंग का, टाइम लेती है ना, कोर्ट को भी टाइम चाहिए होता है। नाउ टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस गिविंग द अदर पार्टी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, तो जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का जिसके अकॉर्डिंग हर पार्टी को, ऑपोजिट को भी और जिसने केस फाइल किया उसको भी, दोनों पार्टीज़ को एक चांस मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का, उन्हें सुना जाए, ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। नाउ हु शुड बी सर्व द नोटिस? द कंसर्न डिपार्टमेंट हेड और ऑफिसर, ठीक है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, जैसे कि एग्जांपल हो गया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो गया मान लो, या कमिश्नर हो गया या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो गया, इनको नोटिस सर्व होता है, ठीक है। सो नोटिस शुड बी एड्रेस टू द स्पेसिफिक पब्लिक ऑफिसर। अब आप जिसके अगेंस्ट कर रहे हो तो आप उस स्पेसिफिक पब्लिक ऑफिसर का एड्रेस डालोगे नोटिस पे, एंड ऑल्सो उसका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने अपने ड्यूटी के दौरान कुछ किया है तो उसमें ये उसका डिपार्टमेंट, उसका ऑफिस तो इन्वॉल्व हो गई, तो उसको भी लाइक डाल सकते हो आप, ऑल्सो द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो वॉट मस्ट द नोटिस कंटेन, नोटिस क्या क्या कंटेन करेगा मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी भी एग्जाम्पल में, डोंट वरी। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, कॉज ऑफ एक्शन की रीज़न क्या था ये क्लेम करने का, देन डिटेल ऑफ ग्रेवियंस एंड डिमांड की आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या गलत हुआ है और आपकी डिमांड क्या है ना, व्हाट यू वांट टू, कि आप स्यू ना करो या फिर आप ठीक हो जाए चीज़ें, या फिर आप क्या चाह रहे हो आप, ठीक है। रिलीफ सूट, देन एडवोकेट नेम एंड सिग्नेचर, डेट एंड रेफरेंस नंबर, एंड देन पूरा जो आपका वो रजिस्टर पोस्ट का जो है, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ नॉन सर्विंग नोटिस, इफ़ सच नोटिस इज़ नॉट सर्व्ड, अगर ऐसा नोटिस जो है वो सर्व नहीं होता है, एंड अ सूट इज़ फाइल अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट, और जो सूट है वो फाइल भी हो जाता है पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट के अगेंस्ट विदाउट दिस नोटिस, विदाउट द प्रायर नोटिस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80, सो द सूट इज़ लाइबल टू बी डिसमिस, तो सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, उसे नहीं देखा जाएगा क्योंकि आपने नोटिस सर्व नहीं किया था सूट करने से पहले 2 महीने पहले। एक्सेप्शंस अप्लाई इफ़ अर्जेंट केसेस लीव ऑफ द कोर्ट इज सॉल्व, हाँ एक्सेप्शंस अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं या फिर कोई भी इशू होता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल केस देख लेते हैं हम। फैक्ट ऑफ द केस है जैसे कि क्लाइंट नेम है मिस्टर रमेश कुमार, स्टेटस है रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है ये, और इनका प्रॉब्लम क्या है,
पेंशन नॉट रिलीज इवन आफ्टर 10 months ऑफ रिटायरमेंट, इनकी रिटायरमेंट को 10 months हो गए हैं बट इनकी पेंशन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है. डिपार्टमेंट कंसर्न, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. ठीक है. सो डिज़ायर्ड रिलीफ क्या है? इमीडिएट रिलीज ऑफ पेंशन एंड एरर्स फेलिंग विच लीगल एक्शन विल बी टेकन. तो अगर आपने उनकी पेंशन को रिलीज़ नहीं किया, द डिपार्टमेंट जो है उनके एजुकेशन का, सो उनको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा. तो अब वो लीगल नोटिस डाल रहे हैं इसके लिए. सो उन्होंने पूरा एडवोकेट का एवरीथिंग उन्होंने मेंशन कर दिया है. ठीक है. ये आप अच्छे से देख लो किस तरीके से चीज़ें मेंशन हो रही है, विद डेट एंड विद प्रॉपर नंबर, एड्रेस, सब कुछ. ठीक है. टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओल्ड सेक्रेटेरियन, सिविल लाइन्स एंड ऑल. ठीक है. Okay, yeah. Subject है legal notice under section 80 of the Code of Civil Procedure 1908. Dear sir, under the instructions and on behalf of my client Mr. Ramesh Kumar, son of late Shri Gopal Prasad, aged about 66 years, retired government servant residing at this address. ठीक है. I hereby serve upon you this legal notice as required under section 80. This as follows, that my client was serving as a trained graduate teacher. तो ये पहले बता दूँ, एक फिक्शन सिचुएशन मैंने अभी यहाँ पे बनाई है टू एक्सप्लेन यू, और मैं अपने हर इस प्लेलिस्ट के हर ड्राफ्ट में ऐसी फिक्शन सिचुएशन ही बना रही हूँ. कुछ रियल नहीं होता. कहीं एड्रेस देख के समझो अच्छा कुछ रियल है, मैंने कुछ भी एड्रेस डाल दिया है. ओके. सो दैट माई क्लाइंट वॉज सर्विंग एज अ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के. तो आप पूरा मेंशन कर रहे हो एवरीथिंग. ठीक है. कि डेट मेंशन कर रहे हो आप, हर कंसर्न मेंशन कर रहे हो आप, अपना पेंशन का कर रहे हो, कितने मंथ्स की पेंशन अटकी हुई है आपकी, एंड कि आप बताओगे फिर आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो. आप राइट्स बताओगे अपने कि मेरा राइट है जो वायलेट किया जा रहा है, मैं हक रखता हूँ इस पेंशन का, इन पैसों पे मेरा हक है. एंड यू विल टेल द रूल्स, द लॉज, एंड देन व्हाट यू वांट. सो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे. ठीक है. सो ये नोटिस हो जाएगा एंड उसके बाद फिर योर फेथफुली सिग्नेचर. ठीक है. AK गुप्ता, जो आपने अभी लॉयर का, एडवोकेट का नाम, आपने आपके एडवोकेट का नाम हो गया, एंड देन एडवोकेट फॉर नोटिस सेंटर. ठीक है. सो देन अब आ जाते हैं हम केस लॉ पे. तो दिस इज़ आर केस लॉ. अगर मैंने हाई हेडिंग में मेंशन नहीं किया तो मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेनेशन के लिए वो AI वर्जन निकाल दिया था ताकि आपको ईजी रहे. इन दिस केस द कोर्ट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. ठीक है. तो इस केस में क्या किया, पहले केस का नाम ही पढ़ लेते हैं. BR सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1969. ठीक है. सो इसमें क्या था, इस केस में जो कोर्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 80. सेक्शन 80 की इम्पॉर्टेंस क्या है CPC में. So what does section 80 CPC say? Before you file a civil case against the government or public officer, you must send them a legal notice. तो ये आपको भेजना पड़ेगा legal notice. It's important. और वो भी 2 महीने पहले, अगर आप किसी गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई केस कर रहे हो तो. So this notice give them a chance to settle the matter or respond possible avoiding the court case. अगर उनको लगता है अरे ये पर्सन कर रहा है, हम या तो ठीक कर देते हैं उस काम को, सेटलमेंट कर लेते हैं, या फिर अगर कुछ गलत फहमी हुई है तो उसको ठीक कर देते हैं. सो ऐसी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है. सो व्हाट डिड द कोर्ट डिसाइड इन दिस केस. द BR सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1969. द कोर्ट सेड सेंडिंग द नोटिस इज कंपल्सरी, यानी मैंडेटरी. इफ़ यू डू नॉट सेंड द नोटिस द कोर्ट विल डिसमिस योर केस. अगर आप नोटिस नहीं सेंड करोगे तो कोर्ट आपका केस डिसमिस कर देगा. एंड यू कैन नॉट स्किप दिस स्टेप. आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हो. लेटर आज द कोर्ट टू एक्सक्यूज़ इट, कि आप बाद में आप कोर्ट को क्या हो, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, हमने नोटिस नहीं दिया बट आप केस को आगे बढ़ाइए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. सो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे. थैंक यू. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.